गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपसे दिल्ली पे बात करेंगे जो देश की राजधानी है, लेकिन वो दिल्ली जो आज रेंगती हुई दिखती है और सिसकती हुई, क्योंकि इतना ना दिल्ली पे बर्डन है कि ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है और इस तरीके से पूरे शहर में मिसमैनेजमेंट है। दिल्ली, जैसा आप जानते हैं कि कई नामों से जाना जाता है दिल्ली को, और बहुत बड़ा पुराना इतिहास है दिल्ली का। लेकिन आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो 1956 के बाद इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1993 तक जो है ये यूनियन टेरिटरी, 1993 में जो है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया, जिसमें पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मनोहर खुराना चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद साहेब सिंह वर्मा रहे और कुछ दिनों के लिए सुषमा स्वराज रही। फिर जो है 1998 में जो चुनाव हुए तो 1998 के चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली और शीला दीक्षित जो है वो चीफ मिनिस्टर रही, जो लगातार 3 टर्म जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। और दिल्ली में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखते हैं तो वो बहुत हद तक उसका श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड पे जितने भी फ्लाईओवर बने हैं वो शीला दीक्षित के ही ज़माने में बने, या उनके प्रपोज किए हुए बाद में कंप्लीट हुए। फिर फिर चुनाव हुआ 2013 में, तो किसी को भी बहुमत नहीं आए, तो फिर आप पार्टी ने सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल, जो 49 डेज के लिए जो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो नहीं चल सकी। फिर थोड़े दिनों के लिए प्रेसिडेंट रोल लगा। फिर 1915 में चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल को 67 आउट ऑफ 70 में 67 सीट जो है अकेले अरविंद के, 2/3 से भी ज़्यादा। इतनी बड़ी बहुमत, इतना बड़ा मौका आप पार्टी को था। और केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए कि हमसे पेरिस बना देंगे, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में इसका शुमार किया जाएगा, लेकिन वो मुफ्त बिजली पानी यही करते रहे 5 साल। हम ये दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं। कुछ एजुकेशन में भी सुधार किया, लेकिन ये किसी भी शहर के लिए काफ़ी नहीं। जो बुनियादी ढांचा है, रोड है, पानी भी क्या फ्री क्या दे रहे हैं। 1/3 दिल्ली को पानी ही नसीब नहीं होता, और जहाँ आता भी है तो वहाँ पानी इस तरीके से कि पीने लायक नहीं। फिर 2020 में चुनाव हुआ, फिर आप पार्टी आई, फिर अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने 10 साल शासन किया दिल्ली में। 10 साल बहुत होते हैं किसी भी स्टेट को या किसी भी शहर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो। मूल ढांचा बदलने के लिए 10 साल इनफ होता है। लोग बस सारे हिंदुस्तान से दिल्ली में आ रहे, और ख़ासकर नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से, इधर बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये पूरा ये बेल्ट जो है आप दिल्ली में देखेंगे लोग भरे पड़े हुए हैं।
क्योंकि कुछ राजस्थान से भी आते। राजस्थान, हरियाणा और यूपी का बॉर्डर मिला हुआ दिल्ली से, और हरियाणा तो चूँकि करीब है, लोग आते हैं नौकरी करने के लिए चले जाते। लेकिन जैसे यूपी से, खासकर ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, तो वो तो स्टे करते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसा आप देखा होगा दिल्ली में कि लगभग 1/3 आबादी जो है अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है, न नाली है, न सड़क सही है, न पानी की व्यवस्था सही है। लेकिन 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, 25 साल हो गए। मैं दिल्ली में 1985 से रह रहा हूँ, 40 साल हो गए। 85 में आया था, 86 में जामिया में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर गए, फिर दिल्ली में जॉब लग गई, तो दिल्ली से जो है एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। तो दिल्ली को हमने बहुत करीब से देखा हुआ। 1985 में दिल्ली कैसी थी और आज दिल्ली की क्या हालत। आप जिधर जाइए, ये तो दिवाली का मौका, इस वक्त लोग फेस्टिवल का मौका है, ज़्यादा निकलते हैं ख़रीदारी के लिए। लेकिन आम दिनों में भी देखिएगा, आम दिनों में भी जो है सुबह शाम जाम लगे, घंटे घंटे जाम में फंसे। किसी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कोशिश की ही नहीं, न केंद्र सरकार ने और न जो दिल्ली सरकार थी। हालांकि आप देखेंगे कि 1985 में जो शहर थे दुनिया के, बीजिंग है फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोस में, जहाँ दुनिया भर के पॉल्यूशन वहाँ भी होते थे, लेकिन आज बीजिंग बेहतरीन सिटी, साफ सुथरी, और हमारी दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। जहाँ कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली है या कि ये गैस चैम्बर है। हर साल सर्दियों में जो है वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो केंद्र में मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि हम अमेरिका जैसी सड़क बना देंगे। उन्हें बंगलौर की बहुत चिंता रहती है कि वहाँ रिंग रोड ऐसी बना देंगे, नागपुर को हमने ऐसा बना दिया। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने दिल्ली को ऐसा बना दिया या दिल्ली ऐसा बनाएंगे। जबकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं दिल्ली ही की वजह से कर रहे हैं। वो दिल्ली ही में रहते हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका ऑफिस दिल्ली में है, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने भी कोई परवाह नहीं की। 14 साल से वो केंद्र में मंत्री, 2014 से 11 साल हो गए। जैसा हमने कहा कि 10 साल इनफ होता है, 10 साल में तो दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। एक बाईपास रोड बनाने की बात हम 20 साल से सुन रहे कि वजीरपुर से जो है, वजीराबाद से सराय काले खां होते हुए कालंदी कुछ तक जो है एक बाईपास बनाया जाएगा, ताकि ट्रैफिक जो है आईएसबीटी का अगर हरियाणा जाने वाला हो तो वो बाहर से निकल जाए। ना तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने उस पर काम किया और ना केंद्र में कभी गडकरी ने इसकी पर। दिल्ली की जो ये दुर्दशा है उसके बहुत हद तक जिम्मेदार नितिन गडकरी भी हैं। अरविंद केजरीवाल तो ही, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिवा
मतलब जो है बिजली पानी फ्री, बिजली फ्री पानी फ्री, बिजली फ्री पानी फ्री, वैसे। लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि हम आने वाले नस्ल के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं या जाएंगे। अभी तो वो वापस भी आ सकते हैं सत्ता में, लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा, दिल्ली का फ्यूचर क्या होगा। लोग ऐसे ही दिल्ली सिसकती रहेगी और लोग इसी पोल्यूटेड वातावरण में रहेंगे। कहीं भी अगर आप दिल्ली में जाने के लिए आप सोचे तो घर से निकलते हुए डर लगता कि पता नहीं वापस कितनी देर में पहुंच पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम किए ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का। दुनिया के शहर को देखिए, कैसे कैसे फ्लाईओवर बन गए, कैसी कैसी रोडें बन गई, लेकिन खाली पॉलिटिकल गिमिक जो है कि हम इसे पेरिस बना देंगे, हम इसे फलाना बना देंगे। ये पेरिस क्या बनाएंगे, और पैथेटिक दिल्ली कर दी कि दिल्ली में जो है मजबूरी में रहना चाहता आदमी, अदरवाइज एक दिल्ली 85 की थी, रोड पे ट्रैफिक कम और ज़्यादा मैनेज थी, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी। आज तो न बिजली तो है, वो भी शीला दीक्षित के ज़माने में प्राइवेटाइज हुआ, तब से बिजली सुधरी। पानी का बुरा हाल है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिल्ली का जो है पुअरेस्ट। आप कहीं भी जाइए, जिधर जाइए, उसका एक ही निदान है, क्योंकि अब दिल्ली में रेवेन्यू कलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है बॉम्बे में होता है, 272 लाख करोड़ रेवेन्यू मुंबई में होता है, और 258 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू कलेक्शन दिल्ली में होता है। दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है। बॉम्बे के बाद, मुंबई के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे है। ये रेवेन्यू कलेक्शन जाता कहाँ? उसके बाद दुनिया भर की फंडिंग है, आपको एनुअल प्लान मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, कैपिटल होने के नाते उसके फंड मिल रहे, फिर भी क्या है भाई, तो डीटीसी घाटे में चल लीजिए, तो फलाने डिस्कॉम जो है घाटे में चल रहा जी। ये कुछ इतनी मतलब जो है दिल्ली जो है इतना बड़ा सेंटर है व्यापार का, इतने बिजनेस का सेंटर है, बड़े बड़े कंपनियों के दफ्तर हैं यहाँ पे, इतने रेवेन्यू 258 लाख करोड़ रेवेन्यू का कलेक्शन है दिल्ली का, और बजटरी सपोर्ट जो होता है वो अलग होता है। आपको दुनिया भर के और केंद्र सरकार से मदद मिलती रहती है, लेकिन इसमें सिर्फ केजरीवाल को दोष नहीं ठहराया जा सकता और न ही शीला दीक्षित को। इसमें केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, और ख़ास के ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी के डायरेक्ट अंडर में नहीं आता दिल्ली शहर, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के आता है। लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रहे, पहले पूरी थे, अब ये खट्टर है। एकदम जैसे दिल्ली को नेग्लेक्ट किया, सब दिल्ली में रहते। मजे की बात ये है, रोज इनको सामना करना पड़ता है ट्रैफिक का, रोज ये देखते रहते जब ये दफ्तर, क्योंकि ये तो लुटेन दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में, तो इन्हें तो ज़्यादा बाहर भीड़ का सामना, जब ये निकलेंगे तो ट्रैफिक वाले इनके लिए तो साफ सुथरी रोड क्लियर कर देंगे। जूझता कौन है? वो आम जनता, आम पब्लिक। ये लोग अपने जो है बड़े बड़े बंगलों में रह रहे, और आम जनता जो है तकलीफें झेल रही। इसके लिए तो एक
कोई ऐसा मतलब जो है प्लान बनाना चाहिए कि हम अगले 5 साल में हम दिल्ली का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ये वर्तमान सरकार जो आई है, जिसकी रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर, ये भी वैसे ही ढीला ढाला अप्रोच, कोई विजन नहीं। न केजरीवाल का कोई विजन था, न ये रेखा गुप्ता का कुछ विजन लग रहा। हाँ, शीला दीक्षित ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। तो ये उम्मीद है जो दिखती नहीं कि आने वाले समय में अगर यही रफ्तार रही, जैसे बहुत पहले किसी ने कहा था कि दिल्ली में जो है लोग ट्रांसपोर्ट के बजाय पैदल चलना पसंद करेंगे, ये हाल हो जाएगा दिल्ली का। यानी वही रेंगती दिल्ली और वही सिसकती दिल्ली। दिल्ली को भी सांस लेने के लिए स्पेस नहीं दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों, ये दोनों को मिलकर बैठकर कोऑर्डिनेट करके एक दिल्ली का प्लान बनाना चाहिए, ताकि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी तो है पेपर पे, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास का पैमाना है वैसा शहर हम उसको बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में सीरियसली सोचेगी और इस पे काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।